हाँ जी, तो क्रिएटर्स जो निश मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, काफ़ी मैसेजेस आपने किए थे कि सर मोटर होम्स के ऊपर वीडियो लेके आएँ, इसका फुल ब्रेकडाउन करें। तो सर हम आज मोटर होम्स पर एक वीडियो मुकम्मल ले आए हैं, पूरा कोर्स लेके आए हैं, इस निश के ऊपर काम किस तरह से होता है। मगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस तरह के तमाम कोर्सेज़ आपको यहाँ पर फ्री मिलेंगे। अब मोटर होम जो नीश है ये बेसिकली ऑटो एंड व्हीकल कैटेगरी के अंदर आएगी। इसके ऊपर जो आरपीएम है वो भी आपको 10 से $15 देखने को मिल जाएगा। हाई आरपीएम नीश है। इसके ऊपर अगर आप वर्किंग करते हैं, रियल वर्किंग करते हैं तो आपका चैनल अच्छा ग्रो कर सकता है। आपने इसमें फेक न्यूज़ के ऊपर नहीं जाना, फेक रिव्यूज़ के ऊपर नहीं जाना, आर्टिफिशियल व्यूज़ के ऊपर नहीं जाना, आर्टिफिशियल रिव्यूज़ के ऊपर नहीं जाना। आपने ओरिजिनल काम करना है। अब ओरिजिनल काम किस तरह से होता है उसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि हमने जो है वो ओरिजिनल वर्क करना है, ठीक है? अब ओरिजिनल वर्क क्या है? जैसे ये बंदा कर रहा है, ठीक है? इस चैनल का नाम है बॉबिला गेंटन एएस, ठीक है? ये बंदा रियल वर्क कर रहा है, ठीक है? रियल वर्क कैसे कर रहा है? ये देखिए, ये ओरिजिनल वर्किंग कर रहा है, ओरिजिनल मोटर होम्स के ऊपर काम कर रहा है, साथ उनके मॉडल्स लिख रहा है और जो-जो मोटर होम्स आ रही हैं, उन्हीं के ऊपर वर्किंग कर रहा है, ठीक है? आपने इस तरह का काम नहीं करना जिस तरह से ये लोगों ने पहले स्टार्ट किया था और अब बिल्कुल ही फारिग हो गया। ये आपके सामने 17 घंटे पहले उसने वीडियो अपलोड की है। अब इस चैनल का आप पहले नाम देखें, रोलिंग लक्स यूएसए, ठीक है? अब इस बंदे ने 93 वीडियो अपलोड किया, सिर्फ 12,000 इसके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? अब ये चैनल डेड हो चुका है। उसकी वजह क्या है कि आप देख लें, वो बंदा डेली वीडियो अपलोड कर रहा है और तकरीबन डेली जो है वो 2 वीडियो अपलोड कर रहा है, लेकिन उसके व्यूज़ जो हैं वो देखें 92, 108, 291, तो व्यूज़ फारिग हो चुके हैं, ठीक है? तो इस तरह की फ़िक्शनल जो है इसके ऊपर आपने काम नहीं करना, फ़ेक जो है वो आपने मोटर होम्स पे काम नहीं करना, आपने ओरिजिनल काम करना है। क्योंकि उसका फ़ायदा ये है, आप देखें कि 2 दिन पहले अपलोड किए हैं 40 के व्यूज़ हैं, 9 डेज़ पहले अपलोड किए हैं 25 के व्यूज़ हैं, तो आप व्यूज़ आपके सामने हैं, ठीक है? अगर ओरिजिनल काम करेंगे तो आपका चैनल जो है वो ग्रो भी करेगा, ठीक है? अब ओरिजिनल काम कैसे होता है? उसके लिए हमारे पास ये प्रॉम्प्ट्स हैं, ये प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है? ये सारे प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको कॉम्पिटिटर चैनल भी निकाल के दे दिया है, इसको आपने जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है और इस तरह के जो हैं वो कम से कम 10 जो हैं आपने कॉम्पिटिटर निकाल के उनको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर इसके स्टैट्स पर आता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि 2.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ गेन कर रहा है, किसके अंदर? सिर्फ 7 वीक के अंदर, ठीक है? तो इसका मतलब है कि 4 वीक में ये 10 लाख जो है वो व्यूज़ ले रहा है। अब 10 लाख व्यूज़ का मतलब है कि वो 3,000 से $8,000 कमा रहा है। अब 6 से 7 या 8 मिनट की इसकी वीडियो होती है और वीकली 1 वीडियो अपलोड कर रहा है। अब इस तरह की वीडियोज़ हम किस तरह से बनाएँगे, किस तरह से इस तरह के टाइटल हम फाइंड आउट करेंगे, ये सब कुछ हम देखते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले हम आएँगे पहले प्रॉम्प्ट की तरफ। ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपके पास हैं, आपने इनको डाउनलोड कर लेना और इसी के साथ जैसे मैं वर्किंग सिखा रहा हूँ, सेम एज़ इट इज़ आपने भी वर्किंग करनी है। पहले प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, मैं पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, जिसका मतलब है कि मैं आपको अपने कॉम्पिटिटर का टाइटल दूँगा, आपने उस टाइटल के हिसाब से सेटिंग करनी है और स्क्रिप्ट भी वैसा ही लिखना है। मैंने यहाँ पर ये पहला प्रॉम्प्ट कॉपी किया और आ गया अपने चैट जीपीटी के ऊपर। जैसे ही चैट जीपीटी पर आया, यहाँ पर मैंने इसे ये प्रॉम्प्ट दिया और इसे पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब ये उसको एनालाइज़ करके बताएगा कि ठीक हो गया सर, आप मुझे अपना टाइटल दें और मैं आपको उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिख कर देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो जो है वो वीडियोज़ क्रिएट कर रहा है तकरीबन 6 मिनट की या 7 मिनट की। आप 6 से 8 मिनट का जो है वो हिसाब लगा लें, आपके सामने है कि 8 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, तो हमने भी इतने ही मिनट की वीडियो बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर मैंने सब सेटिंग्स जो है वो ऑलरेडी करवा ली हुई हैं। आपने इसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने जो है अपना वीडियो का टाइटल देना है, ठीक हो गया। अब आपने अपने वीडियो के टाइटल कहाँ से लेने हैं? जो आपने अपने 10 कॉम्पिटिटर्स जो भी हैं, उनको आपने फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और उन्हीं से ही आपने टाइटल लेना है, क्योंकि जिस गाड़ी जो भी मोटर होम नहीं आती है, तो उसके ऊपर वो वीडियो बनाते हैं, तो आपने उन्हीं से ही टाइटल लेने हैं, क्योंकि सब सेम टाइटल पर ही वीडियो बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर जो है हम इस वाली को ले लेते हैं कि स्मॉलेस्ट आरवी मोटर होम इन इज़ अ कैंपर वैन विद बिग शावर, ठीक है? लग्ज़री पायलट P600, ठीक है? हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम आ जाएँगे अपनी चैट जीपीटी पर और यहाँ पर जो है ये टाइटल पेस्ट कर देंगे, ठीक है? और इसे दे देंगे। अब इसके ऊपर ये हमें मुकम्मल स्क्रिप्ट लिख के देगा, हमारा हुक भी, हमारा सेटअप भी और जो-जो भी इसके अंदर जो है वो चीज़ें हैं, जो-जो नई इसके अंदर जो चीज़ें आई हैं, वो सब कुछ जो है वो लिख कर देगा। ये आपके सामने है।
ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हमें टाइटल की ऑप्शन भी दे रहा है कि आप जो है वो ये टाइटल चेंज कर सकते हैं और इस तरह से ये टाइटल लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ से जो है वो टाइटल्स भी चेंज कर लेने, सेम एज़ इट इज़ टाइटल आपने नहीं देना वहाँ पे, आपने इन टाइटल में से कोई भी एक टाइटल दे देना है, ठीक है। अब जब इसने हमें टाइटल दे दिया तो हम यहाँ से एक टाइटल जो है वो कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसे देंगे और इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये नीचे जो है इसने सारा स्क्रिप्ट हमें जो है वो राइट करके दे दिया। यहाँ पर नरेशन जो है वो यहाँ पर हुक लाइन है, उसके बाद उसका जो है एक्सटीरियर के ऊपर बात कर रहा है, फिर इंटीरियर के ऊपर बात कर रहा है, किचन फीचर जो है उनके ऊपर बात कर रहा है, स्लीपिंग एरिया जो है वो तकरीबन इसके अंदर जो भी फीचर होंगे सब के ऊपर जो है ये हमें वो सारा स्क्रिप्ट लिख कर देगा। हमें 5 से 6 मिनट की या 6 से 8 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट मुकम्मल लिख कर देगा। तो ये देखें यहाँ पर उसने हमें जो है वो 1650 वर्ड्स टोटल लिख कर दिए हैं, ठीक है, जो तकरीबन साढ़े 7 मिनट की या 7 मिनट की, आप 6 मिनट की भी लगा लें, तो ये हमें एक वीडियो क्रिएट करके देगा, सॉरी वॉइस ओवर क्रिएट करके देगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है बेसिकली हेडिंग्स के साथ, ठीक है, हमें चाहिए नरेशन, ठीक है। नरेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमने इस वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, तीसरे प्रॉम्प्ट को, ठीक है, और यहाँ पर आकर इसे दे देना है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है वो सारा नरेशन टाइप में हमें लिख कर दे देगा, कोई हेडिंग नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा। तो हमें फुल वॉइस ओवर के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो हमें लिख कर दे देगा, इसमें इमोशंस ऐड कर देगा, कहाँ पे पॉज करना है, कहाँ पर स्टे करना है, कहाँ पर जो है वो फास्ट बोलना है, कहाँ पर स्लो बोलना है, तो वो सारे जो है हमें सेटिंग्स करके देगा, ठीक है। ये स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया। इस स्क्रिप्ट के बाद आपने करना है, आपने इमेजेस जनरेट करवानी है, ठीक है। ये इमेजेस का प्रॉम्प्ट है हमारे पास, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, आपने ये वाली इमेजेस यूज़ नहीं करनी। वो हमने आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है और नीचे आपने जो है वो स्क्रिप्ट अपना जो है पेस्ट करना है। ये जो स्क्रिप्ट हमने नरेशन वाला इसे लिखवाया है, इसे मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर आके करूँगा पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर इसे दे दिया। अब ये जो है हमें तकरीबन 8 से 10 जो है वो प्रॉम्प्ट्स लिखकर देगा इमेजेस के, ठीक है। अब इन प्रॉम्प्ट से सिर्फ हमने क्या करना है, हमने इन इमेजेस को डाउनलोड करना है, लेकिन वीडियो के अंदर यूज़ नहीं करना। उसकी वजह ये है क्योंकि ये हमें फ़िक्शनल बना के देगा, अपनी तरफ से आइडिया बना के देगा, हमने लेनी है ओरिजिनल इमेजेस, ठीक है। यहाँ से सिर्फ हम आइडिया लेंगे कौन सी इमेजेस जो है वो कैसी होगी, या फ्रंट व्यू वाली है, बैक व्यू वाली है, बेडरूम वाली है, उसके किचन की है। तो यहाँ से सिर्फ आइडिया लेंगे और ओरिजिनल इमेज सेम एज़ इट इज़ हम डाउनलोड करेंगे। ठीक हो गया। थोड़ा-सा काम लेंथी है लेकिन इसमें आपको मज़ा आएगा और आपको व्यूज़ भी आएँगे और जब पैसे आएँगे तो मज़ा आपको खुद ब खुद आएगा, ठीक है? हमने यहाँ से पहले प्रॉम्प्ट को उठाना है और आ जाना है, हमारे पास यहाँ पर इमेज एफएक्स भी है और वीर एआई भी है और यहाँ पर मैंने आपको व्हाट्सएप के अंदर एक लिंक भी दिया था, आपको याद होगा, जो फ्री इमेजेस जनरेट करता है। आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल से ये लिंक डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर जो है मैं ये प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्रॉम्प्ट देने के बाद जो है मैं यहाँ से इसकी पिक्चर जो है वो जनरेट करवा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वो हमें पहली पिक्चर ये देखिए उसने जनरेट करके दी है, उसने कहा है कि ये व्यू होना चाहिए, ठीक हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ से दूसरी इमेज जो है वो भी इससे जनरेट करवा लूँगा। सिर्फ हमने आइडिया लेना है कि हमारी इमेजेस कैसी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं दूसरी इमेज भी इससे जनरेट करवा लेता हूँ, ठीक है। इससे भी हमें आइडिया मिल जाएगा कैसी दूसरी इमेज जी ये बैक साइड पे होनी चाहिए, ठीक हो गया। इसी तरह से हमने जो है यहाँ से थर्ड इमेज जो है वो भी जनरेट करवा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और यहाँ से थर्ड इमेज जो है वो इससे जनरेट करवाऊँगा। ये हमारे पास जी हमारी थर्ड इमेज भी ये आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह जो है मैं अपनी फोर्थ वाली इमेज को जो है वो यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ और इसको भी जनरेट करवा लेता हूँ, ठीक हो गया। ये हमने जनरेट करवा ली। अब इसी तरह से ये देखिए ये अंदर वाले इंटीरियर की दे रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से 5वीं इमेज को जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ से इसको जनरेट करवा लूँगा, ठीक हो गया। यहाँ से हम जनरेट करवा लेते हैं। तो ये साथ-साथ ऑटो डाउनलोड करेगा, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से ये हमारे पास जो है तकरीबन अभी तक 5 इमेजेस हो गई हैं, मैं छठी को भी जो है यहाँ से बनवा लेता हूँ। ये 5वीं जो है उसने किचन की दी है, ठीक है। अब छठी इमेज जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे, इससे जनरेट करवा लेंगे। छठी इमेज देखते हैं इसने किसके ऊपर बनाई है। अच्छा, छठी इमेज जो है इसने बेडरूम के ऊपर बनाई है, ठीक है, वो भी हमारे पास डाउनलोड हो गई है। 7वीं इमेज जो है इसको भी जो है हम बनवा लेते हैं। अब इसका भी पता चल जाएगा क्योंकि सिर्फ आपने जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है कि आपकी इमेजेस कौन-कौन सी कहाँ पर यूज़ होनी है, ठीक हो गया। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी बात की। तो ये शावर की इमेज है, ठीक हो गया। इसी तरह से 8वीं इमेज को हम ले लेते हैं, 8वीं इमेज यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर जनरेटर पर आ जाते हैं और यहाँ से बनवा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये 8वीं इमेज भी बन रही है और ये जो है वो फ्रंट मिरर की इमेज है, ठीक है।
इसी तरह से जो है हम 9th वाली इमेज भी जो है वो क्रिएट करवा लेंगे इससे। ये हम 9th वाली भी इससे क्रिएट करवा लेते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ़ आपने व्यू लेना है। अच्छा, ये जो है ड्रोन फुटेज है जो ऊपर से जो है इस गाड़ी की नज़र आई है, ठीक हो गया। इसी तरह से लास्ट इमेज जो है ये भी हम इससे क्रिएट करवा लेते हैं, ताकि हमारी जो हमने इमेज फाइंड आउट करनी है उसमें काफ़ी जो है हमें आसानी हो जाए। और ये लास्ट इमेज जो है इसने ये भी जनरेट कर दी है, तो ये नाइट व्यू है, ठीक है? उसके लिए इसने इमेज बनाई है, ठीक हो गया। अब ये इमेजेस हमारे पास डाउनलोड हो गई हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं फ़ोल्डर को। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास 10 इमेजेस हैं, यानी कि पहली इमेज ऐसी होनी चाहिए, दूसरी ऐसी होनी चाहिए, तीसरी ऐसी होनी चाहिए। तो हमने इसी तरह से अपनी इमेजेस फाइंड आउट करनी है, विजुअल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर अब मैं आ जाता हूँ अपने अलाइनमेंट वाले प्रॉम्प्ट पे। अलाइनमेंट वाले प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, क्योंकि हमें ये भी तो चाहिए ना कि हमारी इमेजेस आनी कहाँ-कहाँ पर है। अलाइनमेंट वाले प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया और आ गया अपने चैट जीपीटी के ऊपर, और यहाँ पर जो है मैंने इसे ये प्रॉम्प्ट दिया, और सबसे पहले जो है हमने अपना स्क्रिप्ट जो है वो इसे देना है। अलाइनमेंट वाले प्रॉम्प्ट का आपको पता होगा, मैंने ये स्पेशली बनवाया हुआ है वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर स्क्रिप्ट आपने देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, आपने अपने जो इमेजेस हैं उनके प्रॉम्प्ट्स जो आपने तैयार करवाए हैं वो प्रॉम्प्ट्स दे देने हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है आपकी प्लेसमेंट इसने लास्ट में दी है आपको ये वाली, ठीक है? ये 10 इमेजेस कहाँ-कहाँ पर आएँगी, तो ये प्लेसमेंट भी जो है वो आपने लास्ट में यहाँ पर दे देनी है, ठीक हो गया? और इसको ये दे देना है। अब हमें जो है ये अलग-अलग से वॉइस ओवर क्रिएट करके देगा कि आपने इन वॉइस ओवर के ऊपर ये 10 इमेजेस लगानी है। देखें, पहली इमेज जो है आपने इस वॉइस ओवर के ऊपर लगानी है, सेकंड इमेज जो है वो आपने इस वॉइस ओवर के ऊपर लगानी है, थर्ड इमेज जो है वो आपने इस वॉइस ओवर के ऊपर लगानी है। तो इस तरह से ये सारी इमेजेस जितनी भी हैं आपने इन वॉइस ओवर के ऊपर लगानी है। टोटल जो है ये हमें 10 वॉइस ओवर ही बनाकर देगा, क्योंकि जो हमारे पास इमेजेस हैं वो भी 10 हैं, ठीक है? ये हमारे पास वॉइस ओवर इस वक़्त रेडी हो गया है, ठीक है? अब जो है हम इसका मेटा डाटा जो है वो एंड पे बनवाएँगे, हमने इसकी एसईओ कैसे करनी है। अब हम इसके विजुअल्स डाउनलोड कर लेते हैं, ओरिजिनल जो है पिक्चर्स वो डाउनलोड करते हैं, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास फ़ोल्डर ओपन है कि किस तरह की हमें इमेजेस चाहिए। फर्स्ट इमेज हमें ऐसी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा चैट जीपीटी पर, और चैट जीपीटी पर आने के बाद यहाँ से जो इसका वर्ज़न था, आई थिंक वो था ये वाला, ठीक है? लग्ज़री पायलट थी और P600 इसका वर्ज़न था। ठीक है, मैं इसे करता हूँ यहाँ से कॉपी और आ जाता हूँ गूगल के ऊपर, ठीक है। गूगल पे मैंने इसको ये दे दिया कि मुझे लग्ज़री पायलट P6 की जो है आप ओरिजिनल वो निकाल के दें, वो वेबसाइट होगी या जो भी होगा, ठीक है। आपके सामने ऐसा जो है वो सर्च रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आपने किसी भी वेबसाइट जो ओरिजिनल वेबसाइट होगी उसके ऊपर चले जाना है। मैं पहली वाले पे सर्च करता हूँ, अगर हमें इसकी फ़ोटोज़ मिल जाती हैं तो। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमें इसकी जो है वो तमाम फ़ोटोज़ जो है वो मिल चुकी हैं, आपके सामने है। आपने इनकी टोटल व्यू जो है वो 28 इमेजेस हैं। अब हमने इनको करना है बारी-बारी डाउनलोड, ठीक है? अब डाउनलोड किस तरह से करना है, यहाँ पर जो है इसका व्यू थंबनेल टाइप भी है, ठीक है? यहाँ से भी आप ले सकते हैं जो-जो इमेजेस आपको चाहिए, ठीक है? अब पहली इमेज हमारे पास ये है, आप इसको कर लें, ठीक है? हमें ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं जो है इसे ओपन कर लूँगा साइड पे, ठीक है? इसके बाद हमारे पास जो फ़ोल्डर के अंदर है वो है इसकी बैक साइड वाली इमेज, ठीक है? अब बैक साइड वाली जो इमेज है उसको हमने डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ से देखूँगा भई कहीं भी जो है वो बैक साइड वाली इमेज है, तो ये लास्ट पे जो है एक बैक साइड वाली इमेज आ रही है, ठीक हो गया? अब इस इमेज को हमने डाउनलोड करना है, इसको भी जो है मैं सेकंड नंबर पे ओपन कर लूँगा, ठीक हो गया? अब उसके बाद जो है हमारे पास जो थर्ड इमेज है वो है जी इसके फ्रंट व्यू की, ठीक है? फ्रंट व्यू के लिए मैं आ जाऊँगा दोबारा यहाँ पर, और ये हमारे पास इसका फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा ये ओपन करेगा ब्राउज़िंग जो है। अब ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू को जो मैं ओपन कर लूँगा यहाँ पर साइड पे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कौन-सी है जी, हमारे पास अंदर इंटीरियर की है, ठीक है? मैं यहाँ पर आऊँगा दोबारा, और अंदर इंटीरियर की जो इमेज है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये अंदर वाले इंटीरियर की इमेज है, यहाँ पर 2 इमेजेस हैं। इसमें से कोई भी जो है वो अंदर वाले इंटीरियर की आप कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो इस इमेज को जो है इसको भी मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं जो आऊँगा अपनी नेक्स्ट इमेज पे, किचन की इमेज है, तो यहाँ पर जो है हम किचन वाली इमेज देख लेंगे, कहीं पे किचन जो है वो नज़र आ रहा हो। ये जी किचन वाली इमेज भी हमारे पास आ गई है, मैं इसे भी ओपन कर लूँगा। इसके बाद जो है हमारे पास कौन-सी इमेज आती है जी, बेडरूम की आती है, तो हम उसे ओपन कर लेते हैं कि जी बेडरूम आपका कहाँ है? यहाँ पर जी इसका बेडरूम है। ये इनका बेडरूम आ गया, तो मैं इसे भी ओपन कर लूँगा, और इसके बाद बेडरूम के साथ जी वॉशरूम का है, तो हम वॉशरूम की इमेज जो है निकाल लेते हैं। तो वॉशरूम की इमेज इसकी भई ये है।
ये हमारे पास वॉशरूम की इमेज आ गई है, इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद जो है वो है शावर की, और शावर की इमेज जो है वो हमें यहाँ पर जो है आई थिंक ये वाली नज़र आ रही है। तो ये शावर वाला ही है बेसिकली, तो मैं इसे भी ओपन कर लूँगा। शावर वाली भी हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से जो है हम नेक्स्ट वाली देखेंगे जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये फ्रंट व्यू वाली है, ड्रोन वाली है और नाइट वाली है, ठीक है। अब इसमें से हमने इसको कैसे करना है, सबसे पहले फ्रंट वाली चाहिए, तो ये इमेज हमें फ्रंट वाली यहाँ पर मिल रही है। ये देखें, तो ये फ्रंट वाली जो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद जो है ऊपर ड्रोन वाली इमेज थी, तो ड्रोन वाली इमेज मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर ड्रोन वाली नहीं है इमेज, तो हम इसकी यही इमेज दोबारा यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद नाइट व्यू वाली अगर इमेज चाहिए हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये वाली इमेज दोबारा अगेन यूज़ कर लेंगे, ठीक हो गया। अब ये जो इमेजेस हैं ये हमने डाउनलोड कर लेनी है। मैं यहाँ से सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड में आता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 1। 1 करने के बाद मैं इसे कर लेता हूँ डाउनलोड, और डाउनलोड के बाद यहाँ से ये सेकंड इमेज है, इसे हम 2 कर देंगे। इस तरह से ये सारी इमेजेस जितनी भी हैं, मैं बारी-बारी जो है वो इन्हें डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। आपने भी इसी तरह सारी इमेजेस जो हैं वो सर्च आउट करनी है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ईज़िली जो है आप सर्च कर लेंगे, क्योंकि इस तरह की इमेजेस जितनी भी हैं वो आपको ईज़िली मिल जाती हैं, क्योंकि इनकी जितनी भी ओरिजिनल वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर ये जो इमेजेस हैं ये ईज़िली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो आपने फेक काम बिल्कुल नहीं करना, कुछ भी जो है वो चैट जीपीटी से क्रिएट नहीं करवाना, कुछ भी फेक इमेजेस नहीं क्रिएट करवानी। आपने ओरिजिनल वीडियोज़ के ऊपर सॉरी ओरिजिनल पिक्चर्स के ऊपर जो है वो काम करना है, ठीक हो गया। तो ये टोटल 9 थी, तो हमारी 9 जो पिक्चर्स हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं, यहाँ पर आपके सामने हैं। ये इमेजेस थी हमारी जी, ये हमने अपनी इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने इसे लगाना है। अब हम आते हैं अपने जो है वो वॉइस ओवर की तरफ। वॉइस ओवर किस तरह से करवाना है, मैं यहाँ से इन्हें जो है वो कर देता हूँ भाई क्लोज़, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद हम आ जाते हैं अपने वॉइस ओवर के ऊपर। वॉइस ओवर के लिए जो हमने यहाँ पर लास्ट में अपना अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट्स इसे दिया था, तो उसने ये हमें वॉइस ओवर करके दिए थे, ठीक है। अब यहाँ से पहले वॉइस ओवर को मैं जनरेट करवा लेता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने माइक मॉन्स्टर के ऊपर। यहाँ पर जो है मैं करैक्टर जो यूज़ कर रहा हूँ वो फ्लोकी है, ठीक है। बड़ी क्रिस्पी सी इसकी वॉइस है। आप भी इस तरह से जो है वो करैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्पी वॉइस में यूज़ करें, थोड़ा-सा डीप हो। तो आप इसे 11 लैब में भी कर सकते हैं, और जो है प्ले एचडी में भी कर सकते हैं, और बहुत से टूल्स हैं जिनमें आप कर सकते हैं। अगर फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे देख सकते हैं किस तरह से हमने फ्री में करना है। तो यहाँ पर जो है मैं अपना पहला स्क्रिप्ट यहाँ पे इसे देता हूँ और इसे जनरेट करवा लेता हूँ, और उसके बाद इसी तरह से अपना दूसरा स्क्रिप्ट जो है वो कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पर आते हैं और इसे पेस्ट करते हैं, और इसे भी जो है वो हम जनरेट करवा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने अपना थर्ड वाला जो है इसे भी यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद जो है वो यहाँ से जनरेट करवा लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपने अपना फोर्थ वाला जो है वो यहाँ से उठाना है, वॉइस ओवर, ठीक है, और यहाँ पर आकर कर देना है पेस्ट, ठीक है। इसी तरह से आपने जितने भी अपने वॉइस ओवर हैं अलग-अलग से बनवा लेने हैं। मैं भी जल्दी-जल्दी से बनवा लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए। जी, तो हमारे ये टोटल 10 जो हैं ये तैयार हो चुके हैं वॉइस ओवर। मैं इन्हें यहाँ से सिलेक्ट ऑल करूँगा और अलग-अलग से सारे डाउनलोड कर लूँगा। जी, तो हमारे ये वॉइस ओवर जो है ये डाउनलोड हो चुके हैं। अब जो है हमारे पास हमारे विजुअल्स भी आ चुके हैं, और हमारा वॉइस ओवर भी आ चुका है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ, किस तरह से हमने अपनी वीडियो एडिटिंग करनी है। वीडियो एडिटिंग जो है जी हम अपने करेंगे कैपकट के अंदर। यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने विजुअल। सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो टोटल विजुअल्स थे जो हमने ओरिजिनल या डाउनलोड किए थे। उसके बाद जो है वो हम अपनी वॉइस को करने हैं। यहाँ पर ये टोटल हमारे पास वॉइसेस हैं, इन्हें भी कर लिया, और यहाँ पर मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। ये आपके सामने है वॉइसेस, ठीक है। टोटल 10 वॉइसेस हैं, और यहाँ पर जो है हम अपनी पहली इमेज को जो है वो उठाएंगे, और यहाँ पर पहली वॉइस के ऊपर जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो ये व्यू है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं इसका स्केल थोड़ा-सा जो है वो बढ़ा दूँगा। इसकी रेशो जो है वो हम रखेंगे 16:19, और यहाँ पर जो है इसका स्केल थोड़ा-सा बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये यहाँ पर पहली इमेज हमारी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो हमारी दूसरी इमेज है मैं इसे उठाऊँगा और यहाँ पर ग्रैब कर दूँगा, और इसको थोड़ा-सा एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसकी भी जो है वो सेटिंग हम इसी तरह से करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से ज़ूम इन करके, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाली इमेज को आपने साथ-साथ जो है
वो अपनी इमेज को सेट करते जाना है। ठीक हो गया? इसको भी जो है हम इस तरह से उठाएँगे और यहाँ पर आके ज़ूम इन कर देंगे। ठीक हो गया? अब इसी तरह से 4th वाली इमेज को उठाएँगे, यहाँ पर लगाएँगे और इसे भी जो है वो यहाँ से थोड़ा-सा एक्सट्रैक्ट करेंगे जहाँ से अंदर वाला इंटीरियर नज़र आ रहा है। ठीक हो गया? इसी तरह से हमारे पास ये 5th वाली इमेज है, इसे उठाएँगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको भी जो है वो थोड़ा-सा एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक हो गया? इसी तरह से फिर 6 वाली इमेज आ गई बेडरूम वाली, जहाँ पे उसने बेडरूम के बारे में कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमें इसे भी थोड़ा-सा एक्सट्रैक्ट कर देना है। इसी तरह से फिर जो है ये 7th वाली इमेज आ जाएगी, इसे यहाँ पर लगाएँगे और इसे भी जो है यहाँ से थोड़ा-सा वॉशरूम वाले को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से 8th आ गई, इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पर जो है इस तरह से ऐसे, और 9th वाली भी हमें मिल गई और इसे भी यहाँ से कुछ ऐसे कर देंगे। और 10th वाली हमें नहीं मिली थी नाइट व्यू वाली, तो नाइट व्यू की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने अपनी पहली इमेज को जो है वो लास्ट में लगा देना है। ठीक हो गया? यहाँ पर कुछ ऐसे। अब ये लगाने के बाद इसको भी आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है कुछ ऐसे। ठीक हो गया? ये आपके पास आ गए। अब यहाँ पर मैं 2 फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ, एक सॉरी इफ़ेक्ट यूज़ कर रहा हूँ और एक फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ेक्ट जो है वो शेक का है, आपकी जो है वो इस तरह से वीडियो शेक होगी हल्की-हल्की। ओपेनहाइमर यूज़ कर रहे हैं, ओपेनहाइमर को आपने कर देना है यहाँ पर 50। ठीक है? यहाँ पर जो है यहाँ तक हमारी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो है हमने यूज़ करना है हमारे ट्रांज़िशंस। ठीक है? ट्रांज़िशंस पे आएँगे और उसके बाद जो है इसके ऑटो कैप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है? ट्रांज़िशन में जो है वो हम यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पर ट्रांज़िशन पे आ जाता हूँ और यहाँ से जो है फेड आउट यूज़ कर लें आप, या जो मैं कहता हूँ कि आप ये पुल इन वाला यूज़ करें। ठीक है? ये पुल इन वाले को मुकम्मल जो है वो ट्रांज़िशंस में हम लगा देंगे, इसको फिक्स कर देंगे। ठीक हो गया? ये जितनी भी इमेजेस होंगी आपने सब के दरमियान में जो है वो पुल इन का फ़िल्टर लगा देना है, सॉरी ट्रांज़िशन जो है वो आपने लगा देनी है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे कैप्शंस की। कैप्शंस के लिए आपने आ जाना है टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पे ऑटो कैप्शन, यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है इससे जनरेट करवा लेने हैं हमारे कैप्शंस। ये कैप्शंस जी हमारे जनरेट हो गए हैं। इन कैप्शंस की आपने सेटिंग कर लेनी है। यहाँ से जो है मैं ये वाइट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से इसका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा और ऊपर टेक्स्ट जो है वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है? ये जितने भी हैं ये सारे ऑटोमेटिकली जो है वो सेट हो जाएँगे। तो ये आपके सामने कैप्शन जनरेट हो चुके हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो बनी कैसी है। Without ever worrying about parking struggles. Built on a reliable chassis, the P600 combines strength with style. The bold headlights, the smooth bodywork, and the premium finishes give you a sense that this isn't just any camper van. It's designed for adventure, with ये वीडियो आपके सामने है कि हमारी वीडियो किस तरह से क्रिएट हुई है। ठीक हो गया? हमारी वीडियो एडिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने आना है अपने थंबनेल की तरफ और जो है उसके बाद हमारी एसईओ रह जाती है। ठीक है? अब हम अपना थंबनेल रेडी करते हैं। थंबनेल के लिए आपने अपने कैनवा के ऊपर आ जाना और यहाँ पर जो आपने अपनी वीडियोज़ सॉरी फ़ोटोज़ डाउनलोड की थी, उनमें से कोई एक अच्छी-सी फ़ोटो जो है वो आपने उठा लेनी है। जैसे मुझे ये वाली फ़ोटो जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं इसी का थंबनेल क्रिएट करूँगा। ठीक है? आपने इसके ऊपर टेक्स्टिंग कुछ नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर को देखें तो वो भी कुछ भी टेक्स्टिंग यहाँ पर नहीं कर रहा। ठीक है? तो आपने भी कोई टेक्स्टिंग नहीं करनी। आपने इस तरह से अपने कैनवा के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर जो है इस पिक्चर को अपलोड करना है यहाँ पर, और अपलोड करने के बाद इसे ज़ूम इन कर देना है जस्ट इस तरह से, और कुछ भी नहीं करना। आपने इस तरह से इस थंबनेल को डाउनलोड करना है और लगा देना है। ठीक है? इसके बाद रह गई हमारी एसईओ। अब एसईओ के लिए हम अपनी चैट जीपीटी के ऊपर आएँगे। यहाँ पर आने के बाद हमने एक प्रॉम्प्ट था हमारा लास्ट में ये वाला। ठीक है? हमारे मेटा डाटा का आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आ जाना है यहाँ पर चैट जीपीटी पर और इसे ये दे देना है। आपने जो वीडियो का टाइटल दिया था स्टार्ट में, आपने उस टाइटल को पकड़ना है। यहाँ पर जो हमने टाइटल दिया था इसे कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ लास्ट में सॉरी फ्रंट पे यहाँ पर आपने ये दे देना है टाइटल। ठीक है? ये टाइटल दे दिया और इसे प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है? प्रॉम्प्ट देने के बाद ये आपको जो है वो देखें, ये 5 टाइटल क्रिएट करके दे रहा है कि ये देखें, ये आप ये 5 टाइटल लगा सकते हैं। स्मॉलेस्ट लग्जरी आरवी मोटरहोम 2026 पायलट P600 रिव्यू। ठीक है? ये टाइटल लगा लें, ये लगा लें, जो भी आपको बेहतर लगा है। आपने टाइटल यहाँ से उठाना है और अपने टाइटल वाली ऑप्शन में देना है। उसके बाद आपने सेकंड अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाना है, वहाँ भी ये टाइटल देना है।
फिर आपने इंटर प्रेस करना है और वहाँ पर जो है ये डिस्क्रिप्शन वहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपने फिर दोबारा इंटर प्रेस करना है और ये वाली जो जितनी भी हैशटैग्स हैं ये वहाँ पे लगा देने हैं और नीचे शो मोर पे जाके आपने सबसे पहले जो है वो अपना थंबनेल लगाना है जो आपने ये क्रिएट किया है, ठीक है। थंबनेल लगाने के बाद आपने जो है वो अपने शो मोर को नीचे करना है और वहाँ पर ये टैग्स की ऑप्शन में ये टैग्स पुट कर देने हैं। जस्ट इतनी सी एसईओ काम है और कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप थंबनेल के ऊपर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ये आपके पास इसने जो है वो आइडियाज़ भी, टेक्स्ट आइडियाज़ भी दे दिए हैं। लग्जरी इन 2026 टाइनी बट अल्टीमेट बिग शावर आरवी। तो आप इस तरह का ये जो चीज़ें हैं ये आप थंबनेल के ऊपर लिख भी सकते हैं अगर आप कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ट्राई भी करवा देता हूँ। यहाँ पर जो है हम बिग शावर आरवी जो है इसको लेते हैं और आ जाते हैं अपने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं जो है वो टेक्स्ट ले लेता हूँ, हेडिंग ले लेता हूँ और यहाँ पर इसे पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसे सेलेक्ट करके इसको सबको जो है मैं अपर केस में कर दूंगा। अपर केस में करने के बाद इसे हम उठाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पर लाने के बाद जो इसका टेक्स्ट है वो आप येलो कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता है। तो मैं यहाँ से इसका टेक्स्ट जो है वो वाइट कर देता हूँ, ठीक है। वाइट करने के बाद इसके इफेक्ट्स में आ जाते हैं और यहाँ पर जो है इसका ये कंट्रास्ट लगा देते हैं ब्लैक में ऐसे, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऐसे। तो आप इस तरह से थंबनेल भी अपने क्रिएट कर सकते हैं। आपको टेक्स्ट सैंपल आपके मेटा डाटा में मिल जाएंगे। जी हाँ, तो ये तो थी आज की हमारी मुकम्मल वीडियो, मुकम्मल कोर्स, मुकम्मल मेथड के मोटर होम्स के ऊपर किस तरह से आपने अपनी वीडियोस क्रिएट करनी है, स्क्रिप्ट किस तरह से राइट करना है, टाइटल्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, थंबनेल किस तरह से क्रिएट करना है। तो सब कुछ हमने इस वीडियो में सीखा है और वो भी ओरिजिनल सीखा है। कुछ भी फेक नहीं हमने दिया, कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आर्टिफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ओरिजिनल वर्क किस तरह से होता है आपने इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर सीख लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं या किसी नीश पे काम सीखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।